अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है। उसका नाम है टोट बटोट की मोटर कार। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 22। ठीक है, ये एक नज़म है। मैं अब इसकी रीडिंग करती हूँ और आपने गौर से सुनना है। इस मोटर की शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और हॉर्न, 4 टोट बटोट की मोटर कार, 7 हवा के उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए, बड़ी ही सियानी बड़ी होशियार, टोट बटोट की मोटर कार। नेक्स्ट पेज ओपन करें। इस मोटर का अल्लाह बेली, कोई ना हो तो फिरे अकेली, घूमे गली गली बाजार, टोट बटोट की मोटर कार। टोट बटोट क्लीनर इसका, टोट बटोट ड्राइवर इसका, वही है गाड़ी वही सवार, टोट बटोट की मोटर कार। यूं तो हरदम चुप रहती है, हॉर्न बजे तो यूं कहती है, देखो मैं हूँ मोटर कार, टोट बटोट की मोटर कार। तो ये नज़म किसने लिखी है? सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। ठीक है, वो इस नज़म के राइटर हैं। ठीक है बच्चों, अब आप पेज नंबर 1 पे आ जाएं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है इसमें टोट बटोट, टे वाउटे टोट, बे जबर टे वाउटे टोट बटोट, होशियार, हे पेश शीन ये अलिफ रे, होशियार। क्लीनर, काफ जबर लाम जेर ये नून रे, क्लीनर। ठीक है, उसके बाद है इंजन, अलिफ जेर नून जीम नून, इंजन। उसके बाद है हॉर्न, हे अलिफ रे नून, हॉर्न। उसके बाद है पहियों, पे हे ये पे शद वाओ नून गुन्ना, पहियों। ठीक है बच्चों, अब आपने ये नज़म सुन ली है तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे इसका जवाब देंगे कि टोट बटोट की मोटर कार कहाँ घूमती फिरती है। तो बच्चों, टोट बटोट की मोटर कार कहाँ घूमती फिरती थी, ये आप नेक्स्ट पेज ओपन करें। तो ये सामने लिखा है, घूमे गली गली बाजार, टोट बटोट की मोटर कार। तो टोट बटोट की मोटर कार गली गली और बाजार घूमती थी। ठीक है बच्चों, अब मेरा अगला सवाल है आपसे, आप मुझे इसका जवाब देंगे कि टोट बटोट की मोटर कार का क्लीनर और ड्राइवर कौन है। तो बच्चों, टोट बटोट की मोटर कार का क्लीनर और ड्राइवर टोट बटोट ही है। वेरी गुड। ठीक है, ये सामने लिखा है, टोट बटोट क्लीनर इसका, टोट बटोट ड्राइवर इसका। ठीक है अच्छा बच्चों, तो इस सबक से हमने क्या सीखा, हमें क्या मालूम हुआ कि टोट बटोट के पास एक मोटर कार है। ठीक है, ये पहली बात। क्या कि टोट बटोट के पास एक मोटर कार है। दूसरी क्या चीज, ये मोटर कार गली गली घूमती फिरती है। ये मोटर कार क्या करती है? गली गली घूमती फिरती है। इसके 2 पहिए, 2 सीटें, 3 इंजन और 4 हॉर्न है। ठीक है, इसके 2 पहिए, 2 सीटें, 3 इंजन और 4 हॉर्न है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या सीखा, एक ये कि टोट बटोट के पास एक मोटर कार है। ठीक है, उसके अलावा हमने सीखा कि ये मोटर कार गली गली घूमती फिरती है, और फिर हमने ये सीखा कि इसके 2 पहिए, 2 सीटें, 3 इंजन और 4 हॉर्न है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज ओपन करें और हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो ये है कि दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। पहला है बेली, बे ये लाम ये, बेली। बेली का क्या मतलब है? दोस्त, यार। दाल वाओ सीन ते दोस्त, ये अलिफ रे यार। इसके 2 मतलब हैं, एक दोस्त और एक यार। आपको जो इजी लगे आपने वो लिखना है। ठीक है, लेकिन याद आपने दोनों ही करने, जैसे मैं आपको पहले भी बताती थी, ताकि अगर आप एक भूल जाते हैं तो आपको दूसरा याद रहे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है सियानी, सीन ये अलिफ नून ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सियानी। ठीक है, अक्ल वाली समझ वाली, इसके भी 2 मतलब हैं, एक अक्ल वाली और दूसरा समझ वाली। ठीक है, आइन काफ लाम अक्ल, वाओ अलिफ लाम ये वाली और समझ वाली, सीन मीम है, 2 आंखों वाली जीम, समझ, वाओ अलिफ लाम ये, समझ वाली। ठीक है, उसके बाद है सवार, सीन वाओ अलिफ रे। सवार का क्या मतलब है? सवारी पर बैठने वाला। ठीक है, सवारी पर बैठने वाला, सीन वाओ अलिफ रे ये, सवारी पेरे पर
बैठने वाला। बे ये दो आंखों वाली ठे नून ये बैठने वाला। वाव अलिफ लाम अलिफ वाला। ठीक है। होशियार। हे शीन ये अलिफ रे होशियार। होशियार का क्या मतलब होता है? चालाक, होशियार, समझदारी। इसके यहाँ पे 3 मतलब लिखे हैं। ठीक है। पहला है चालाक, जे अलिफ लाम अलिफ काफ चालाक। फिर है होशियार, होशियार। ठीक है। हे वाव शीन ये अलिफ रे होशियार। उसके बाद थर्ड वाला है समझदार, सीन मीम हे दो आंखों वाली जीम समझ दाल अलिफ रे समझदार। ठीक है। उसके बाद है क्लीनर। क्लीनर कौन होता है? काफ जबर लाम जेर ये नून रे। क्लीनर होता है गाड़ी में किराया इकट्ठा करने वाला शख्स, जिसको हम कॉन्डक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। गाड़ी में किराया इकट्ठा करने वाला शख्स। गाफ अलिफ रे ये गाड़ी, मीम ये नून गुन्ना में किराया इकट्ठा, काफ रे अलिफ ये है किराया इकट्ठा, अलिफ काफ दो आंखों वाली ठे अलिफ इकट्ठा करने वाला शख्स, काफ रे नून ये करने, वाव अलिफ लाम अलिफ वाला, शीन खे सौद शख्स। ठीक है। उसके बाद है निराली, नून रे अलिफ लाम ये निराली। निराली का मतलब है अजीब, अनोखी, आइन जीम ये बे अजीब। उसके बाद है अनोखी, अलिफ नून वाव काफ दो आंखों वाली है ये अनोखी। उसके बाद है हरदम, हे रे हर दाल जबर मीम हरदम। हरदम का क्या मतलब होगा? हर वक्त, हे रे हर वाव काफ ते हर वक्त। ठीक है बच्चों। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो ये है कि दिए हुए अल्फाज लगाकर शेर मुकम्मल करें। ठीक है। अब बच्चों इन्होंने हमें अल्फाज दिए हैं क्लीनर, सीटू, बेली और मोटर कार। ठीक है। इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये शेर मुकम्मल करने हैं। तो पहला शेर है, इस मोटर की शान निराली, सॉरी पहला मिसरा है ये। ठीक है। पहले शेर का पहला मिसरा है, इस मोटर की शान निराली दो डैश दो पहियों वाली। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इस मोटर की शान निराली दो सीटों दो पहियों वाली। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सीटू आ जाएगा। ठीक है। ये जो ऊपर ये वर्ड लिखा है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इस मोटर का अल्लाह डैश कोई ना हो तो फिरे अकेली। ठीक है। पेज नंबर 2 ओपन करें तो ये सामने लिखा है इस मोटर का अल्लाह बेली। ठीक है। अल्लाह मतलब इस मोटर का दोस्त है, कोई ना हो तो फिरे अकेली। ठीक है बच्चों। फिर से आप एक्सरसाइज पे आ जाएं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बेली। ये वर्ड हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। टोट बटोट डैश इसका, टोट बटोट ड्राइवर इसका। ठीक है। टोट बटोट डैश इसका और टोट बटोट ड्राइवर इसका। तो बच्चों ये सामने लिखा है पेज 2 पे, टोट बटोट क्लीनर इसका, टोट बटोट ड्राइवर इसका। ठीक है। अब फिर से एक्सरसाइज पे आ जाए तो यहाँ पे ये क्लीनर जो वर्ड है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। देखो मैं हूँ मोटर कार टोट बटोट की मोटर कार। ठीक है बच्चों। तो ये आप ये देखें, ये लास्ट जो मिसरा है ये है, देखो मैं हूँ मोटर कार टोट बटोट की मोटर कार। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? एक्सरसाइज पे आ जाए आप फिर से। यहाँ पे क्या आएगा? मोटर कार। तो ये वर्ड है मोटर कार, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको पीछे से इसलिए देख के बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको समझ आए कि ये जो हमें दिया है ये हमें यहीं से दिया है। तो बच्चों अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो ये है कि दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ठीक है। तो पहला सवाल है, टोट बटोट की मोटर कार के कितने पहिए? तो बच्चों टोट बटोट की मोटर कार के कितने पहिए थे? 2 पहिए थे। वेरी गुड। अब फिर से आप आ जाएं, पेज नंबर आप 1 पे आ जाएं। ये देखें यहाँ पे लिखा है 2 सीटों 2 पहियों वाली। तो कितने पहिए हैं? 2 पहिए हैं। वेरी गुड। अब आप फिर से एक्सरसाइज पे आ जाएं, पेज 140। ठीक है। पेज 140 है, ये नीचे पेज नंबर लिखा है पेज 140। ठीक है। हॉर्न बजाने पर मोटर कार क्या कहती है? हॉर्न बजाने पर मोटर कार कहती है, देखो मैं हूँ मोटर कार टोट बटोट की मोटर कार। ठीक है। हॉर्न बजाने पे मोटर कार क्या कहती है? देखो मैं हूँ मोटर कार टोट बटोट की मोटर कार। ठीक है। मोटर कार को चलाने वाला कोई ना हो तो ये क्या करती है? अगर कोई ना हो तो फिरे अकेली। ठीक है। क्या करती है? अगर कोई ना हो तो ये फिर अकेली ही घूमती है, फिरती है। ठीक है। नज़म में आपको किस शेर पर सबसे ज्यादा हंसी आई? तो बच्चों आपको किस शेर पे सबसे ज्यादा हंसी आई? आपने नज़म को फिर से देखना है। ठीक है। आपको जिस शेर पे सबसे ज्यादा हंसी आई है आपने वो लिखना है। ठीक है बच्चों। तो मुझे जिस शेर पे हंसी आई है वो ये है, 3 इंजन और हॉर्न 4। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको मिसाल के लिए बताया है कि आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों आपको जिस शेर पे हंसी आई आपने वो लिखना है। ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है
सवाल नंबर 4 है, टोट बटोट की मोटर कार अगर आपको मिल जाए तो आप सैर करने को किस जगह जाएंगे? बच्चों, तो आप किस जगह जाएंगे सैर करने को? हम्म पार्क में? अपने घर के करीब पार्क में जाएंगे? वेरी गुड। चलो, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपने वो लिखना है, ठीक है? अगर आपको ये मोटर कार मिल जाए, इतनी यूनिक, इतनी मुख्तलिफ, इतनी अनोखी मोटर कार मिले, तो आप कहाँ पे सैर के लिए जाएंगे? ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने ग्रुप्स बनाने, ठीक है? ये आप का होम टास्क है, ठीक है? फिर एक दूसरे को आपने ये बताना है कि टेलीविजन पर कौन से कार्टून नशर होते हैं और इनमें से कौन से आपको अच्छे लगते हैं और कौन से पसंद नहीं हैं, ठीक है बच्चों? तो अब आपने ग्रुप बनाने और टेलीविजन पे जो भी कार्टून लगते हैं, जैसे कि वो सेफ गार्ड, जैसे कि एक हो गया बुरका एवेंजर्स, अच्छा इसके अलावा प्रिंस बिस्किट के एक आजकल कार्टून्स वगैरह लगते हैं, तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आपने बताना है, ठीक है? कि आपको कौन से इनमें से पसंद है और कौन से नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कार्टून्स वगैरह लगते होंगे, तो बच्चों आप लोग यकीनन देखते होंगे, तो आपने ग्रुप्स बनाने और एक दूसरे को बताना है कि आपको कौन से कार्टून्स पसंद है और कौन से नहीं पसंद है, ठीक है बच्चों? तो अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये है कि दिए हुए अल्फाज गौर से सुने, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ का हम आवाज़ लफ्ज़ मुआमे में से तलाश करें और सामने लिखें, ठीक है? पहला है रात, बात, नाम, ठीक है? अब बच्चों इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है रात और बात। अब रात और बात दोनों सेम लफ्ज हैं, हम आवाज अल्फाज हैं, इन दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है, रात बात, ठीक है? अब ये इन्होंने हमें, आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज ओपन करें, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है? जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है? अब इसमें से हमने ये, इन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दी है बेअलिफ ते बाद, ठीक है? अब हम फिर से उस पेज पे जाएंगे, ठीक है? फिर से हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे, और अगला वर्ड हमारा क्या है? वो है नून अलिफ मीम नाम, ठीक है? अब हमने इसी का जैसा वर्ड इस ब्लॉक में ढूंढना है, ये जो बॉक्सेस है, नून अलिफ मीम नाम। तो नाम का क्या होगा? बे अलिफ मीम बाम, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा? बे अलिफ मीम बाम, ठीक है? आपने फिर से प्रीवियस पेज खोलना है, पिछला पेज खोलना है, और नाम के सामने आपने क्या लिखना है? बाम, ठीक है? अब अगला लफ्ज है चार, चे अलिफ रे चार, ठीक है? अब हमने इसी का जैसा वर्ड ढूंढना है, तो ये हो गया चार। तो यहाँ पे आपको कोई लफ्ज नजर आ रहा हो तो आप बताएंगे। तो ये हमें मिल गया पे अलिफ रे पार, ठीक है? पार। तो बच्चों आपने फिर से पिछला पेज खोलना है और वहां पे लिखना है पार, ठीक है? चार के आगे पार। अगला लफ्ज है आज। अब आप फिर से नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आज। तो आज अलिफ मद जीम आज, तो अलिफ मद सीन आस, ठीक है? ये हमें मिल गया, क्या मिल गया? आस। तो हमने यहाँ पे पास के आगे क्या लिखना है? आस। सॉरी, ये तो आस, पास के आगे आस लिखना है, ठीक है? हमने किसका ढूंढना था? आज का। आज का अब हम ढूंढते हैं। तो आज का है जनाब, कहाँ दिया है आज का? आज का बच्चों ये ते अलिफ जीम ताज, ठीक है? तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ताज, ठीक है? ते, ये यहाँ पे आज की जगह ताज, पास का हमने आस ढूंढ लिया था, अब है गाल, ठीक है? गाल का हमने ढूंढना है। तो गाल का क्या है? ये दिया है गाल का बाल, बे अलिफ लाम बाल, ठीक है? तो ये लफ्ज ये क्या है? हम आवाज अल्फाज हैं, तो हम गाल के आगे क्या लिख लेंगे? बाल लिख लेंगे, ठीक है? अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है जो क्या है कि नुमाया किए गए अल्फाज में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाकर जुमले मुकम्मल करें, ठीक है? अब ये इन्होंने हमें कुछ ये जुमले हैं जिनमें इन्होंने हमें कुछ वाहिद दिए हैं, हमने उनकी जमा लिखनी है, और जहाँ पे जमा दी गई है हमने उनका वाहिद लिखना है, ठीक है? अब बच्चों ये है एग्जाम, ये पहली जो है वो क्या है? एक लड़की बात कर रही थी। अब बच्चों लड़की क्या है? वाहिद है या जमा? तो लड़की क्या है? वाहिद है, वेरी गुड। तो इसकी हम जमा क्या लिखेंगे? एक लड़की बात कर रही थी और बाकी लड़कियां सुन रही थी, तो लड़की की जमा क्या होगी? लड़कियां, वेरी गुड, ठीक है? अगला है हमारा नीले रंग की डैश टूट चुकी है, सब्ज रंग की जालियां नहीं टूटी, ठीक है बच्चों? अब जालियां ये क्या है? ये जमा है, वेरी गुड।
तो जालियां की वाहिद क्या होगी? जाली, जीम अलिफ लाम ये, जाली। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तमाम चुविंटियों ने अपनी सरदार डैश की बात मान ली। अब चुविंटियों ये क्या हो गया? ये जमा हो गया। वेरी गुड। तो इसका वाहिद क्या होगा? चुविंटी, चे ये वाओ नून टे, ये चुविंटी, ठीक है। उसके बाद अगला है, पहली खिड़की खुली थी जबकि तमाम डैश बंद थी। अब खिड़की क्या है? वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होगी? खिड़कियां। वेरी गुड। काफ हे रे काफ ये अलिफ नून गुन्ना, खिड़कियां। डैश से बचकर चलो, डैश में कीड़े मकोड़े होते हैं। डैश ये क्या है? झाड़ी, ठीक है। झाड़ी क्या है? ये वाहिद है, तो इसकी जमा क्या होगी? झाड़ियां या झाड़ियों, ठीक है। झाड़ियों, झाड़ियों में कीड़े मकोड़े होते हैं। जीम अलिफ रे ये वाव नून गुन्ना, झाड़ियों, ठीक है बच्चों। इसकी समझ आ गई है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है दी हुई पहेलियां बूझें, ठीक है। तो पहली पहेली है, मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा, ठीक है। मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो आपके जैसा। तो बच्चों इसके आगे आंसर्स दिए हैं। आप नेक्स्ट पेज ओपन करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ठीक है। ये बेतरतीब जवाब दिए हैं, आईना, साया, मच्छर, सड़क और किताब, और हमने इसके जवाब ढूंढने, ठीक है। जो पहली पहेली है वो है, मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा। तो बच्चा हम जैसा क्या होता है? हमारा साया। वेरी गुड। तो इसमें क्या इसका क्या आंसर होगा? साया, साया। पहली पहेली का क्या आंसर हुआ? साया। वेरी गुड। फिर से प्रीवियस पेज पे चले जाएं। बेशक हो ना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। बेशक ना हो हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। ओ सॉरी बच्चों, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गई। देखो पहली जो पहेली थी वो थी, मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा। तो इसका आंसर होगा आईना, ठीक है। आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना आप नजर आता है ना, आप को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये आप जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आईना। पहला यहाँ पे क्या आएगा? आईना, ठीक है। आईना। मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा, ठीक है। क्योंकि अब आईने में हम जब खुद को देखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें वो अपना इमेज ही नजर आता है ना। तो पहले की क्या होगी? आईना, ठीक है। सॉरी बच्चों, मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये पहली का क्या जवाब होगा? आईना। वैसे ये करना आपको चाहिए लेकिन मैं आपको करा रही हूँ खुद, ठीक है। बेशक होना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। तो आपके साथ क्या चलता है? आपका साया, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या आएगा? साया आएगा, ठीक है। दूसरी पहेली का क्या आंसर हुआ? साया। उसके बाद थर्ड का है, एक उस्ताद ऐसा कहलाए आप ना बोले सबक पढ़ाए। तो बच्चों ऐसा कौन सा उस्ताद होता है? ये आगे जवाब दिए गए हैं। क्या हो सकता है इसमें? मच्छर, सड़क, किताब। तो जाहिर सी बात है किताब आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? किताब, ठीक है। किताब आएगा कि एक उस्ताद ऐसा कहलाए आप ना बोले सबक पढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो इसमें है, ना खुद आए ना खुद जाए सबको अपने घर पहुंचाए, ठीक है। ना खुद आए ना खुद जाए सबको अपने घर पहुंचाए। तो ये क्या होगा इसमें? सड़क, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? सड़क। रातों को हर एक सू घूमे, सोते में पैरों को चूमे। तो ये क्या हो सकता है? मच्छर, क्योंकि मच्छर ही रात के टाइम घूमते हैं और आप जब सो जाते हैं तो आपके पाँव हाथ हर चीज को चूमते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा अगला सवाल है, दी हुई तस्वीर पर 5 जुमले लिखें। बच्चों तो ये पिक्चर दी हुई है, इसके हमने इस पे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने लिखने खुद हैं, ठीक है। तो हम ये मोटर कार है और इसके ऊपर एक बच्चा सा बैठा है, ठीक है। तो हमने इससे रिलेटेड लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि ये टोट पटोट की मोटर कार है, ठीक है। ये 2 पहियों वाली है और इसकी एक ही सीट है, ठीक है। ये इतनी तेज चलती है कि हवा से बातें करती है। टोट बटोट ही इसका ड्राइवर है और इसके 4 हॉर्न है, ठीक है बच्चों। अभी हमने नज़म में पढ़ा और ये वही टोट बटोट की दी गई है, क्या कहते हैं, उस टोट बटोट की गाड़ी की तस्वीर दी गई है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये बच्चों, ये देखें,
ये वही पिक्चर दी गई है, तो हमने इसके बारे में कोई से 5 जुमले लिखने हैं। तो बच्चों आपको जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे टोट बटोट की मोटर कार है, 2 पहियों वाली और 1 सीट वाली है, इतनी तेज चले कि हवा से बातें करती जाए, टोट बटोट ही इसका ड्राइवर है, इसके 4 हॉर्न है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। बच्चों ये आपने क्लास में करना है। आपने क्या करना है कि हम ट्रैफिक के इशारों की किस तरह पाबंदी करते हैं, रोल प्ले के अंदाज में जमात में पेश करें। ठीक है बच्चों, तो जैसे ट्रैफिक के इशारे कैसे, रेड लाइट जलेगी तो हम रुक जाएंगे, फिर ग्रीन लाइट जलेगी तो हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। और अगर वहाँ जहाँ पे आपके लिए ये लाइट्स नहीं होती तो फिर अक्सर वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे ठहरी रहती है और वो हाथ के इशारों से रोकती है और फिर इशारा करती है कि भाई अब आपको चलना है। ठीक है, तो ये रोल प्ले है, ये आप क्लास में करेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अगला सवाल है वो ये है कि दी हुई कहानी गौर से सुने और आखिर में सवालों के ज़बानी जवाब दें। ठीक है, मैं रीडिंग करूंगी, आपने गौर से सुनना है और फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी और बच्चों आप मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, हामिद और काशिफ एक जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दोनों स्कूल से वापस आते हुए आम के बाग के पास से गुजरे। हामिद बोला, मुझे आम बहुत पसंद है। काशिफ ने कहा, मुझे भी, चलो आम तोड़ते हैं। हामिद फौरन बोला, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर काशिफ ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, इजाजत के बगैर किसी की कोई चीज लेना अच्छी बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब देंगे। स्कूल से वापस आते हुए हामिद और काशिफ कहाँ से गुजरे? तो बच्चों वो कहाँ से गुजरे थे? आम के बाग के पास से गुजरे। वेरी गुड, ठीक है, ये आंसर भी लिखा है, आम के बाग के पास से गुजरे। वेरी गुड। इजाजत के बगैर किसी की कोई चीज क्यों नहीं लेनी चाहिए? ठीक है बच्चों, तो इसका क्या जवाब होगा? इजाजत के बगैर किसी की कोई चीज लेना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है कि आप बगैर पूछे किसी की कोई भी चीज उठा दे। अब जब भी किसी की कोई चीज लेना चाहते हैं, किसी का कोई फ्रूट खाना चाहते हैं या कुछ भी जो आपको चाहिए, तो आपको हमेशा उससे इजाजत लेनी चाहिए। ये अच्छी आदत में आता है। ठीक है, ये अच्छे मैनर्स में आता है। अच्छा, हामिद ने आम तोड़ने का सुनकर क्या कहा? तो बच्चों हामिद ने क्या कहा? हामिद फौरन बोला, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। वेरी गुड। तो हामिद ने क्या कहा? हामिद ने इनकार कर दिया और उसने क्या कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। तो आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों है बच्चों? तो आपने बताना है कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, मेरे ना सभी फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, आम, अंगूर, अच्छा ये 2 मुझे बहुत पसंद है। पाइनएप्पल, अनानास जिसे बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। लीची, मतलब मुझे सारे फ्रूट्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर आपको सब फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप बता सकते हैं, और अगर आपको कोई एक फल आपका फेवरेट है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और इनके मुतालिक कहानी बनाएं और सुनाएं। ठीक है बच्चों, अब आपने तस्वीर देखनी है। पहली जो तस्वीर दी है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक कौवा उड़ रहा है। ठीक है, एक कौवा उड़ रहा है और ये आपको सूरज भी नजर आ रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, और कौवा नीचे देख रहा है, मतलब वो किसी चीज की तलाश में है। ठीक है बच्चों, तो अब पिक्चर 2 में आपको नजर आ रहा है कि कौवे को पानी का जग नजर आता है। ठीक है, कौवा पहली तस्वीर में ये था कि कौवा उड़ रहा था और वो किसी चीज की तलाश में था। ठीक है, शायद गर्मी थी और उसे प्यास लगी थी। फिर कौवे को एक पानी वाला जग नजर आता है। ठीक है, तो फिर कौवा उसमें से, ये थर्ड पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि कौवा उसमें से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी कम होता है। ठीक है, अब कौवा जब ये देखता है तो वो सोचता है कि वो क्या करे, तो उसे उस टाइम नीचे कंकर नजर आते हैं। कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर नजर आते हैं। ठीक है, फिर अब पिक्चर 5 में आपको नजर आ रहा होगा कि कौवा वो कंकर उठाकर जग में डालता है। ठीक है, उसके बाद जब वो जग में कंकर डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है और वो अपनी प्यास बुझाता है और पानी पीता है। ठीक है, मतलब पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी यकीनन आपको समझ आई होगी, आ गई होगी। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आ जाएं बच्चों। इसमें ये है कि
दिया हुआ पैराग्राफ 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़े, फिर दिए गए सवालों के ज़बानी जवाब दें। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ूंगी और आपने फिर सवालों के जवाब देने। छुट्टी के दिन अब्बा जान के साथ बच्चे चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। चिड़ियाघर में दाखिल होते ही उन्होंने पहले बंदर का पिंजरा देखा। बंदर ने बच्चों से केले मांगे और शरारत में दांत दिखाने लगा। एक जगह हाथी खड़ा था, मोर पर फैलाए नाच रहा था। बच्चों ने वहां हर तरह के जानवर देखे और फिर घरों को वापस लौट आए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने जवाब देने। तो छुट्टी के दिन बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो छुट्टी के दिन बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। ठीक है, ये सामने लिखा है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। बच्चों ने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे? तो बच्चों ने चिड़ियाघर में बंदर, ठीक है, हाथी, मोर देखा। ठीक है, बच्चों ने कौन से 3 जानवर देखे? एक बंदर, हाथी और मोर। ठीक है, किस जानवर को शेर की खाला कहा जाता है? तो बच्चों, किस जानवर को शेर की खाला कहा जाता है? बिल्ली को। वेरी गुड, बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है कि दिए हुए जुमलों को फेल नहीं में तब्दील कीजिए। तो बच्चों, फेल अमर और फेल नहीं का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि फेल नहीं वो होता है जिसमें आप कोई काम करने से मना करते हैं, और फेल अमर वो होता है जिसमें आप कोई काम करने का हुक्म देते हैं। जैसे है किताब खोलो, अब इसका फेल नहीं क्या होगा? किताब मत खोलो। ठीक है, पानी पियो, पानी ना पियो। चुप रहो, चुप मत रहो। ठीक है, अब आपने ये करना है। कमरा साफ रखो, कमरा साफ ना रखो। ठीक है, उठकर बैठ जाओ, उठकर उठकर ना बैठो। सॉरी, उठकर बैठ जाओ, उठकर मत बैठ जाओ, या उठकर ना बैठ जाओ। ठीक है, ये आपने फेल नहीं में चेंज करने, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, तो ये अब आप खुद लिखेंगे। दिए हुए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। तो बच्चों, अलिफ बाई तरतीब का मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अलिफ बाई तरतीब में हरूफ तहज्जी में देखें तो सबसे पहले अलिफ आता है, तो अलिफ से यहाँ कोई लफ्ज नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद अलिफ मद आता है, तो अलिफ मद से यहाँ पे आम बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बे पे ते टे से उनसे तो कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो हरूफ तहज्जी में चे, चांद, हमने यहाँ पे लिख दिया। चे के बाद अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, हे खे से भी कुछ नहीं बन रहा। दाल से क्या बन रहा है? दादा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सीन, सीन से सांप, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और एंड में लाम से लड़का, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट चैप्टर था और इसका टॉपिक था टोट बटोट की मोटर कार, जिसमें टोट बटोट की मोटर कार को डिस्क्राइब किया गया था कि टोट बटोट की मोटर कार कैसी है। उसके 3 इंजन हैं, 4 हॉर्न हैं, 2 सीटों वाली है, 2 पहियों वाली है। ठीक है, और टोट बटोट इसका ड्राइवर है, इसका क्लीनर है। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने अल्फाज मानी किए, जिसमें बेली, दोस्त, यार, सियानी, अक्ल वाली, समझ वाली, सवार, सवारी पर बैठने वाला, होशियार, चालाक, होशियार, समझदार, क्लीनर, गाड़ी में किराया इकट्ठा करने वाला शख्स, निराली, अजीब, अनोखी, हरदम, हर वक्त। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें कुछ शेर दिए गए थे जिनको इन अल्फाज की मदद से हमने फिल करना था। तो पहला था, इस मोटर की शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली। इस मोटर का अल्लाह बेली, कोई ना हो तो फिरे अकेली। टोट बटोट क्लीनर, इसका टोट बटोट ड्राइवर, इसका देखो मैं हूँ मोटर कार, टोट बटोट की मोटर कार। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने सवाल जवाब किए, जैसे टोट बटोट की मोटर कार के कितने पहिए हैं? 2 पहिए हैं। ठीक है, उसके बाद हॉर्न बजाने पर मोटर कार क्या कहती है? तो हॉर्न बजाने पर कहती है, देखो मैं हूँ मोटर कार, टोट बटोट की मोटर कार। मोटर कार को चलाने वाला कोई ना हो तो क्या करती है? अगर कोई ना हो तो फिर अकेली ही फिरती है। नज़म में आपको किस शेर पर सबसे ज्यादा हंसी आई? तो किस शेर पे हंसी आई? 3 इंजन और हॉर्न 4। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद ये आपका होम टास्क है। टोट बटोट की मोटर कार अगर आपको मिल जाए तो आप सैर करने किस जगह जाएंगे, आप मुझे बताएंगे। और फिर ये टेलीविजन पर कौन से कार्टून आपको पसंद हैं, कौन से नहीं पसंद हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने अल्फाज ढूंढ कर करने थे, जो कि बहुत ही ईजी था और हमने ढूंढ कर किए भी हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद था वाहिद जमा। तो वाहिद एक चीज होती है, जमा 1 से 2। ठीक है, 1 से जायद चीजें, 1 से ज्यादा चीजों को हम जमा कहते हैं, जैसे लड़की, लड़कियां, जाली, जालियां, चुइंटी, चुइंटियों या चुइंटियां, खिड़की, खिड़कियां, झाड़ी, झाड़ियों या झाड़ियां। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहेलियां थी। ठीक है, जिसमें मैं खुद कंफ्यूज हुई थी, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
इसमें अगर आप बंदा भूल भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, पहेली है, जस्ट फॉर फन आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मत जानो कुछ ऐसा वैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा, तो इसका क्या आंसर था, आईना, ठीक है, आईना। दूसरी थी बेशक हो ना हाथ में हाथ चलता है वो आपके साथ, तो आपके साथ क्या चलता है, साया, आपका साया। एक उस्ताद ऐसा कहलाए आप ना बोले सबक पढ़ाए, तो इसका क्या जवाब था, किताब, ठीक है, जब आप नहीं बोलते तो वो आपको सबक पढ़ाता है। अच्छा, उसके बाद है ना खुद आए ना खुद जाए सबको अपने घर पहुंचाए, तो इसका क्या जवाब था, सड़क। रातों को हर एक सू घूमे सोते में पैरों को चूमे, तो इसका क्या जवाब था, मच्छर, ठीक है। उसके बाद ये एक पिक्चर दी गई थी तो इससे रिलेटेड 5 जुमले लिखने थे, तो बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया और ये आपने खुद लिखने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक पैराग्राफ दिया था जिसको हमने पढ़ के सवाल जवाब करने थे, ये भी सामने लिखा है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये भी आसान है जो हमने कर लिया था। उसके बाद ये पिक्चर्स थी, इसको देख के हमने स्टोरी बनानी थी, तो ठीक है, मैंने आपको तस्वीर देख के उसका डिटेल में बताया था, तो अब इसकी हम स्टोरी कैसे बनाएंगे, जैसे आपको इस तरह की अगर तस्वीरें दी गई हैं तो आप कैसे इसको कर सकते हैं कि गर्मी का मौसम था, एक कौवा बहुत प्यासा था और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। फिर अचानक उसे एक जग नजर आता है जिसमें पानी होता है, वो उस पानी को देखकर नीचे उतरता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि जग में पानी कम होता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ कंकर नजर आते हैं, वो इन कंकर को उठाकर पानी के जग में डालता है और फिर पानी ऊपर आ जाता है और कौवा वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, ठीक है। आप इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं, आप आसान अल्फाज में जो आपको इजी लगे आप उस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, ठीक है, ताकि आप, मैं आपको इसलिए डिटेल में समझाती हूँ ताकि आप खुद से लिखने की ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और फिर आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस तरह की कोई पिक्चर्स दी जाती हैं कि इन पिक्चर्स को देख के आपने कहानी बनानी है तो आपको लिखना आना चाहिए, आपको कहानी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद फेल नहीं का मैंने आपको बताया था कि जिसमें किसी कोई काम करने से मना किया गया हो तो उसे फेल नहीं कहते हैं, और इन जुमलों को फेल नहीं में आपने तब्दील करना है। तो पहला है किताब खोलो, तो किताब मत खोलो, किताब ना खोलो, जैसे भी आप करें, ठीक है। पानी पियो, पानी ना पियो, चुप रहो, चुप मत रहो, कमरा साफ रखो, कमरा साफ ना रखो, उठकर बैठ जाओ, उठकर मत बैठ जाओ, या फिर उठकर ना बैठ जाओ, ठीक है बच्चों। तो अलिफ बाई तरतीब का भी मैंने आपको करा दिया, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है।